Express, bringing the world to you. नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको पारस की इंग्लिश कम्युनिकेशन क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पिछली क्लास में 15 अगस्त यानी हमारे स्वतंत्रता दिवस से संबंधित कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग शब्दों को सीखा, ठीक उसी सीरीज़ में आज हम कुछ नए शब्दों को सिखाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त मतलब हमारा स्वतंत्रता दिवस हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसीलिए हमने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए इसके ऊपर 2 क्लासेस हमने डिज़ाइन की है। तो आप पहली क्लास में आप कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड सीख चुके हैं और आज इस क्लास में आप कुछ नए और इंटरेस्टिंग शब्दों को और सीखेंगे। सो आई होप कि आप आज इस क्लास को एंजॉय करेंगे एंड आई विश यू गुड लक। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्लीज सिट डाउन। बच्चों, आज की क्लास में हम एक और नए वर्ड पर डिस्कस करते हैं और वो है पार्टीशन। पार्टीशन एक नाउन है। All naming words are nouns. इसका उच्चारण होता है पार्टीशन। तो राज और पूजा के साथ जो बच्चे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सब मिलकर बोलिए पार्टीशन। पार्टीशन। एक बार फिर से बोलिए पार्टीशन। पार्टीशन। वेरी गुड। तो आइए देखते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पार्टीशन वर्ड को कैसे एक्सप्लेन किया गया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मीनिंग: द एक्शन ऑफ सेपरेटिंग समथिंग इनटू पार्ट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ बीइंग सेपरेटेड। और इसका हिंदी में अर्थ है विभाजन। तो चलिए इस वर्ड का इस्तेमाल करके देखते हैं। The partition of India led to the creation of Pakistan. हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। भारत के विभाजन से पाकिस्तान बना। और इसका दूसरा इस्तेमाल भी हो सकता है। The large room was divided into small rooms by wooden partitions. हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। बड़े कमरे को लकड़ी के विभाजन से छोटे छोटे कमरों में बांटा गया। बच्चों, अब इस वर्ड को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। पूजा, क्या तुम बता सकती हो कि 1947 में हमारे देश को आजादी मिलने के साथ साथ क्या क्या नुकसान झेलना पड़ा? मैम, हमें आजादी तो मिली, लेकिन हमारे देश का पार्टीशन हो गया। हम हिंदुस्तान पाकिस्तान में विभाजित हो गए। बिल्कुल सही। तो आइए पार्टीशन से रिलेटेड एक और नया वर्ड सीखते हैं और वो वर्ड है डिवीजन। पूजा, ये बताओ कि डिवीजन का क्या अर्थ होता है? मैम, विभाजन। वेरी गुड पूजा। आइए डिवीजन को कुछ और अच्छी तरह से जानते हैं। डिवीजन को हिंदी में खंड, बंटवारा और विभाजन भी कहते हैं। चलिए इस वर्ड को यूज करके देखते हैं। The three brothers called for the division of the company. हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। 3 भाइयों ने व्यापार में बंटवारे की मांग की। बच्चों, अब इस वर्ड को आप अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। सभी बच्चे एक साथ मिलकर बोलेंगे डिवीजन। डिवीजन। एक बार फिर से बोलिए डिवीजन। डिवीजन। वेरी गुड। अच्छा राज, ये बताओ कि हमारे देश की डिवीजन की वजह से पाकिस्तान कहाँ बना? मैम, जब देश का डिवीजन हुआ तो देश के पश्चिम में वेस्ट पाकिस्तान बना और पूर्व में ईस्ट पाकिस्तान बना। राज,
आप लोगों ने ये पढ़ा ही होगा कि पार्टीशन की वजह से देश की जनता पर बहुत ही खराब असर हुआ। यस मैम, अनगिनत परिवारों का सेपरेशन हो गया। न जाने कितने लोग एक दूसरे से बिछड़ गए और परिवार टूट गए। तो आइए इसी से रिलेटेड एक नए वर्ड के बारे में सीखते हैं और वो वर्ड है सेपरेशन। सेपरेशन एक नाउन है। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स और इसका उच्चारण है सेपरेशन। आप सभी बोलिए सेपरेशन। सेपरेशन, एक बार फिर से बोलिए सेपरेशन। सेपरेशन। तो आइए देखते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सेपरेशन को किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मीनिंग द एक्शन और स्टेट ऑफ मूविंग और बीइंग मूव्ड अपार्ट और इसका हिंदी में मतलब होता है विभक्ति, विभाजन या अलगाव। चलिए इस वर्ड को यूज करके देखते हैं। Partition of the country was the cause of separation of a lot of families. हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। बहुत से परिवारों के बिछड़ने का कारण देश का विभाजन था। बच्चों, अब इस वर्ड को आप अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब इसी के जस्ट ऑपोजिट यूनिटी वर्ड के बारे में सीखते हैं। यूनिटी एक नाउन है। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। इसका उच्चारण यूनिटी होता है। आप सभी बोलिए यूनिटी। यूनिटी, एक बार फिर से बोलिए यूनिटी। यूनिटी। वेरी गुड। तो आइए देखते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में यूनिटी वर्ड को कैसे एक्सप्लेन किया गया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मीनिंग द स्टेट ऑफ बीइंग यूनाइटेड और जॉइंड एज अ होल। इसका हिंदी में मतलब होता है एकता। तो चलिए देखते हैं इस वर्ड का यूज कैसे किया जाता है। द यूनिटी ऑफ अ कंट्री मेक्स इट स्ट्रॉन्ग। हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। देश की एकता उसे मजबूत बनाती है। तो बच्चों, अब इस वर्ड को आप लोग अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। राज, यूनिटी का मीनिंग क्या होगा? मैम, एकता। वेरी गुड। और पूजा, तुम यूनिटी के बारे में क्या जानती हो? मैम, हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत विभिन्नता में एकता है। बिल्कुल सही। तो बच्चों, अभी तक आप लोगों ने जितने भी वर्ड सीखे हैं उन्हें और अच्छी तरीके से याद करने के लिए मैं एक एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ। आप अपनी वर्कबुक देखिए, उसमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। उन पिक्चर्स के आगे आपको उनके वर्ड्स लिखने हैं। और जो बच्चे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके लिए भी ये एक्सरसाइज है। आपको अपनी वर्कबुक में पिक्चर्स देखनी है और उन पिक्चर्स के आगे सूटेबल वर्ड्स लिखने हैं। और इस एक्सरसाइज के लिए आप सभी के पास सिर्फ 30 सेकेंड्स का टाइम है। तो स्टार्ट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आपका टाइम यहीं खत्म होता है एंड आई होप कि आप लोगों ने अपना काम पूरा किया होगा और आप लोगों ने भी अपनी एक्सरसाइज पूरी कर ली होगी, मुझे ये उम्मीद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज, सबसे पहले आप बताइए पिक्चर नंबर 1 में कौन सा वर्ड आएगा? पार्टीशन। वेरी गुड राज। नाउ पूजा, आप मुझे बताइए कि पिक्चर नंबर 2 में कौन सा वर्ड आएगा? डिवीजन।
वेरी नाइस। राज बताइए पिक्चर नंबर 3 में कौन सा वर्ड आएगा? सेपरेशन। वेरी गुड। और पूजा पिक्चर नंबर 4? यूनिटी। वेरी गुड। आप दोनों ने ही बहुत ही अच्छा आंसर किया है, बिल्कुल सही आंसर किया है। इसका मतलब मैंने आपको जो जो सिखाया है आपने अच्छी तरीके से याद किया है। तो बच्चों, आपने जो नए वर्ड सीखे हैं उनकी स्पेलिंग्स को और अच्छी तरह से याद करने के लिए आपकी वर्कबुक में एक एक्सरसाइज दी गई है। इस एक्सरसाइज में एक साइड इन वर्ड्स की पिक्चर दी गई है और उसके ऑपोजिट साइड ये वर्ड्स दिए गए हैं लेकिन इनकम्प्लीट। इन वर्ड्स में कुछ अल्फाबेट्स गायब हैं। आपको अल्फाबेट्स का यूज करके उन वर्ड्स को कंप्लीट करना है। और वो बच्चे जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ये एक्सरसाइज उनके लिए भी है। और बच्चों, इस एक्सरसाइज के लिए आपको मिलते हैं 30 सेकेंड। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, आपका टाइम यहीं खत्म होता है एंड आई होप कि आप लोगों ने अपना काम पूरा किया होगा और आप लोगों ने भी अपनी एक्सरसाइज पूरी कर ली होगी, मुझे ये उम्मीद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज, सबसे पहले आप बताइए पिक्चर नंबर 1 में कौन सा वर्ड आएगा? PARTITION, पार्टीशन। वेरी गुड राज। नाउ पूजा, आप मुझे बताइए कि पिक्चर नंबर 2 में कौन सा वर्ड आएगा? DIVISION, डिवीजन। वेरी नाइस। राज बताइए पिक्चर नंबर 3 में कौन सा वर्ड आएगा? SEPARATION, सेपरेशन। वेरी गुड। और पूजा पिक्चर नंबर 4? UNITY, यूनिटी। वेरी नाइस। Paras, bringing the world to you. आइए एक नए वर्ड के बारे में जानते हैं और वो वर्ड है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस एक नाउन है। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स और इसका उच्चारण इंडिपेंडेंस होता है। आप सभी बोलिए इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस। एक बार फिर से बोलिए इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस। वेरी गुड। आइए देखते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इंडिपेंडेंस को किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मीनिंग, द फैक्ट और स्टेट ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट। इसको हिंदी में स्वाधीनता कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वर्ड को कैसे यूज किया जाता है। आई हैव ऑलवेज वैल्यूड माई इंडिपेंडेंस। हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं, मैं अपनी स्वाधीनता की बहुत ही कदर करती हूँ। बच्चों, अब इस वर्ड को आप लोग अपनी अपनी कॉपी में लिखिए। मैम, इंडिपेंडेंस से मुझे एक सवाल याद आ रहा है। हाँ हाँ बोलो। मैडम, क्या देश का पार्टीशन करना जरूरी था? उस समय शायद परिस्थिति ही ऐसी रही होगी कि देश का पार्टीशन नहीं किया जाता तो हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिलती। उस समय राजनीतिक एवं सांप्रदायिक माहौल ऐसा था कि देश का पार्टीशन किया गया। तो चलिए अब हम इंडिपेंडेंस से रिलेटेड एक नए वर्ड के बारे में सीखते हैं और वो वर्ड है लिबर्टी।
लिबर्टी एक नाउन है। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स और इसका उच्चारण होता है लिबर्टी। आप सभी बोलिए लिबर्टी। लिबर्टी। एक बार फिर से बोलिए लिबर्टी। लिबर्टी। तो आइए हम लिबर्टी का मतलब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखते हैं कि किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मीनिंग: the state of being free within society from oppressive restrictions imposed by authority on one's behavior or political views। इसको हिंदी में स्वतंत्रता कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वर्ड को कैसे यूज किया जाता है। Independence has given us the liberty to make our own laws। हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं, स्वाधीनता ने हमें अपने कानून बनाने की स्वतंत्रता दी है। तो बच्चों, अब इस वर्ड को आप अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। पूजा, तुम लिबर्टी का मतलब क्या समझती हो? मैडम, इंडिपेंडेंस से हमें पूरी लिबर्टी मिली, हम जो चाहें हम वो कर सकते हैं। वेरी गुड पूजा। आइए अब हम लिबर्टी से रिलेटेड एक नए वर्ड को सीखते हैं जो है फ्रीडम। फ्रीडम एक नाउन है। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स और इसका उच्चारण फ्रीडम होता है। फ्रीडम का हिंदी मीनिंग होता है मुक्ति, आजादी, स्वतंत्रता, स्वाधीनता। आप सभी बोलिए फ्रीडम। फ्रीडम। एक बार फिर से बोलिए फ्रीडम। फ्रीडम। वेरी गुड। तो आइए देखते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में फ्रीडम को कैसे एक्सप्लेन किया गया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मीनिंग: द पावर और राइट टू एक्ट, स्पीक और थिंक एज वन वांट्स। तो चलिए देखते हैं इस वर्ड को कैसे यूज किया जा सकता है। Our Constitution gives us freedom of speech। हमारा संविधान हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। बच्चों, अब इस वर्ड को आप अपनी अपनी कॉपी में लिख लें। मैडम, मुझे फ्रीडम से रिलेटेड एक सवाल पूछना है। हाँ हाँ, पूछो। मैडम, यदि हमें फ्रीडम नहीं मिला होता तो क्या होता? हमारे देश की क्या हालत होती? तो हम आज भी अंग्रेजों के गुलाम होते और हमारा देश हर क्षेत्र में पीछे रहता। तो आइए अब एक नए वर्ड के बारे में जानते हैं और वो वर्ड है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट एक नाउन है। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स और इसका उच्चारण होता है डिपेंडेंट। बच्चों, अब हम इस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे। आप सभी बोलिए डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। एक बार फिर से बोलिए डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। वेरी गुड। मैडम, इसका मतलब आजादी से पहले हम हर बात के लिए अंग्रेजों पर डिपेंडेंट होते थे। तुमने बिल्कुल ठीक कहा राज। आइए अब देखते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में डिपेंडेंट वर्ड का क्या मीनिंग है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मीनिंग: requiring someone or something for financial or other support और इसको हिंदी में निर्भर कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वर्ड को हम कैसे यूज कर सकते हैं। सतीश इज डिपेंडेंट ऑन हिज फादर फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं, सतीश आर्थिक सहयोग के लिए अपने पिता पर निर्भर है। तो बच्चों, अब इस वर्ड को आप अपनी अपनी कॉपी में लिख लें। बच्चों, अभी तक आप लोगों ने जितने भी वर्ड सीखे हैं उन्हें और अच्छी तरीके से याद करने के लिए मैं एक एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ। आप अपनी वर्कबुक देखिए, उसमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। उन पिक्चर्स के आगे आपको उनके वर्ड्स लिखने हैं। और जो बच्चे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके लिए भी ये एक्सरसाइज है। आपको अपनी वर्कबुक में पिक्चर्स देखनी है और उन पिक्चर्स के आगे सूटेबल वर्ड्स लिखने हैं। और इस एक्सरसाइज के लिए आप सभी के पास सिर्फ 30 सेकेंड्स का टाइम है। तो स्टार्ट कीजिए।
टाइम यहीं खत्म होता है एंड आई होप कि आप लोगों ने अपना काम पूरा किया होगा और आप लोगों ने भी अपनी एक्सरसाइज पूरी कर ली होगी, मुझे ये उम्मीद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज, सबसे पहले आप बताइए पिक्चर नंबर 1 में कौन सा वर्ड आएगा? इंडिपेंडेंस। वेरी गुड राज। नाउ पूजा, आप मुझे बताइए कि पिक्चर नंबर 2 में कौन सा वर्ड आएगा? लिबर्टी। वेरी नाइस। राज, बताइए पिक्चर नंबर 3 में कौन सा वर्ड आएगा? डिपेंडेंट। वेरी गुड। और पूजा, पिक्चर नंबर 4? फ्रीडम। वेरी गुड। आप दोनों ने ही बहुत ही अच्छा आंसर किया है, बिल्कुल सही आंसर किया है। इसका मतलब मैंने आपको जो जो सिखाया है आपने अच्छी तरीके से याद किया है। तो बच्चों, आपने जो नए वर्ड सीखे हैं उनकी स्पेलिंग्स को और अच्छी तरह से याद करने के लिए आपकी वर्कबुक में एक एक्सरसाइज दी गई है। इस एक्सरसाइज में एक साइड इन वर्ड्स की पिक्चर दी गई है और उसके ऑपोजिट साइड ये वर्ड्स दिए गए हैं लेकिन इनकम्प्लीट। इन वर्ड्स में कुछ अल्फाबेट्स गायब हैं। आपको अल्फाबेट्स का यूज करके उन वर्ड्स को कंप्लीट करना है। और वो बच्चे जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ये एक्सरसाइज उनके लिए भी है। और बच्चों, इस एक्सरसाइज के लिए आपको मिलते हैं 30 सेकेंड। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, आपका टाइम यहीं खत्म होता है एंड आई होप कि आप लोगों ने अपना काम पूरा किया होगा और आप लोगों ने भी अपनी एक्सरसाइज पूरी कर ली होगी, मुझे ये उम्मीद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज, सबसे पहले आप बताइए पिक्चर नंबर 1 में कौन सा वर्ड आएगा? INDEPENDENC। इंडिपेंडेंस। वेरी गुड राज। नाउ पूजा, आप मुझे बताइए कि पिक्चर नंबर 2 में कौन सा वर्ड आएगा? LIBERTY। लिबर्टी। वेरी नाइस। राज, बताइए पिक्चर नंबर 3 में कौन सा वर्ड आएगा? DEPENDENT। डिपेंडेंट। वेरी गुड। और पूजा, पिक्चर नंबर 4? FREEDOM। फ्रीडम। वेरी नाइस। तो बच्चों, इन 4 सेंटेंसेस में कौन से वर्ड आने हैं वो तो आप समझ गए होंगे। आइए देखें कि हमने अब तक जो वर्ड सीखे हैं उन्हें बातचीत की भाषा में कैसे उपयोग किया जाता है। तो राज और पूजा, आपने जो वर्ड सीखे हैं उन्हें आपसी बातचीत में कैसे इस्तेमाल किया जाए वो और अच्छी तरीके से सीखने के लिए आपको बोर्ड में कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। आपको 1 बाय 1 करके वो सेंटेंसेस पढ़ने हैं। राज, आप स्टूडेंट नंबर 1 हो और पूजा आप स्टूडेंट नंबर 2। तो चलिए एक एक करके वो सेंटेंसेस बोलिए। The division of our neighbor's property took a very long time. They also want to partition the Asian family house. But the saddest part is that money matters have caused a separation of the family. Yes, now there is no unity amongst the family members. In fact, they are ready to fight each other. Yes, I had the freedom to decide if
want to study in college or not. Does your family give you the independence to take decisions about your future? I know that we will become dependent on others if we don't complete our education. We will not be able to stand on our feet. Then you are lucky. A lot of girls in our community do not get this liberty. वेरी गुड राजन पूजा। तो बच्चों, जैसे राजन पूजा ने आपस में बातचीत की, वैसे ही आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए। बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि इस क्लास में आपने जो जो वर्ड सीखे आप उन्हें याद रखेंगे। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में कुछ नए वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you, ma'am.